अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान के सबसे अहम मसले पर बात करूंगा और वो है धांधली। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 5 साल से हम ये लफ्ज़ मुसलसल मुतवातर सुन रहे हैं। धांधली, 4 हलकों का इलेक्शन, 4 हलकों में फ्रॉड, 4 हलकों में मसला। मैं आज आपको बताता हूँ धांधली असल में होता क्या है। सबसे पहले तो आपको धांधली की 2 किस्मों का पता होना चाहिए। पहली किस्म की धांधली वो है जो इलेक्शन वाले दिन आपके पोलिंग बूथ पर होती है। इसमें आपका शनाख्ती कार्ड, आपके आरओज़, आपका बैलेट बॉक्स और आपके फॉर्म 13, 14 या 15 इसमें शामिल होते हैं, जिनकी वजह से आपका उम्मीदवार जो कि शाम 4:45 तक 15,000 की लीड से जीत रहा होता है, अगले दिन के नताइज में या उसी शाम 5:30 बजे के करीब वो 55,000 की लीड से हार जाता है। ये उस दिन की वारदात होती है। उस दिन में ये तमाम लोग मिल मिलाकर इसको तब्दील कर देते हैं। लेकिन दूसरी किस्म की जो धांधली है वो इससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, प्री प्लान रिगिंग उसे कहते हैं, और उसको पकड़ना इंतहाई मुश्किल बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। वो धांधली स्टार्ट होती है इलेक्शन से बहुत पहले। जैसे पाकिस्तान में जब मरदमशुमारी हुई तो उसमें उन तमाम लोगों को ऐड किया गया, उन तमाम लोगों को उसमें जमा किया गया जिनके पास शनाख्ती कार्ड तक मौजूद नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन और दुनिया के आए हुए दूसरे खितों से बहुत सारे लोग गैर कानूनी तरीके पर पाकिस्तान में रहते हैं। इन लोगों के वोट बन जाना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ये लोग पाकिस्तान से बाहर जाकर जब कोई किसी मुल्क दुश्मन कार्रवाई में शामिल होंगे तो उससे पाकिस्तान की न सिर्फ बदनामी होगी बल्कि पाकिस्तान का दुनिया में एक इमेज भी ख़राब होगा। इसके अलावा जब ये लोग पाकिस्तान के वोटिंग प्रोसेस में शामिल होकर बैरूनी ताकतों की ख्वाहिश पर वो हुकूमतें बना देते हैं जो उनके एजेंडे पर चलती हैं, उससे पाकिस्तान को इंतहाई शदीद नुकसान पहुँचता है। बदकिस्मती से अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस मसले को उस तरह से नहीं देख रही जिस तरह उन्हें देखना चाहिए। मरदमशुमारी में क्या होता है, आपके क्वाइफ को तब्दील कर दिया जाता है। आपकी अगर वोट NA 55 में है तो आपकी वोट को उठाकर NA 120 में डाल दिया जाता है। आपका एड्रेस बदल जाता है और आपको उस इलाके में अपने उम्मीदवार को जो आप समझते हैं सही है, दूसरे मानों में आपका मैंडेट एक प्रॉपर प्लानिंग से चोरी कर कर उनको दिया जाता है जो उसके नाकाबिल होते हैं बल्कि नाअहल होते हैं और वो इसके बिल्कुल मुस्तहिक नहीं होते। इसीलिए वोटिंग प्रोसेस पर लोगों का एतमाद वक्त के साथ साथ उठ जाता है और वो कभी फिर जुडिशल मार्शल लॉ और कभी वो फौज की तरफ देखते हैं और इसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के उन इदारों की तरफ आ जाता है जो इसमें शामिल होते ही नहीं। इसीलिए इस प्रोसेस को समझने के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पर आना होगा, सबको यकजुबान होकर इन सिस्टमेटिक एरर्स को ठीक करना होगा। ये जो फ्रॉड के ज़रिए पाकिस्तान के लोगों का वोट चोरी हो रहा है, इसको तब्दील करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा पैकेज। ब्रेक पर जाने से पहले आप वो पैकेज देखें, उसके बाद मैं आपकी मुलाकात आज के मेहमान फैसल रज़ा आबदी से करवाता हूँ। उनसे पूछते हैं कि वो किस सिस्टम को किस तरह देखते हैं। मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। धांधली का रोना और हाउस ट्रेडिंग का मातम। पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद जीतने वाली पार्टी हारने वाली पार्टी का हदफ। पाकिस्तान की तारीख में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं गुजरा जिस पर धांधली का शोर ना मचा हो। इसे बदकिस्मती ही करार दिया जाएगा कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में धांधलियां और संगीन बेज़ाब्तगियां मामूल का हिस्सा हैं। इंतखाबी निज़ाम और इंतखाबी अमल में खामियां इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कबल इस वक्त इंतखाबात, धांधली और आम इंतखाबात से पहले सियासी जोड़ तोड़ जैसे मामला ताकतवर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायरे इख्तियार में आते हैं। मुल्क में आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात के नाम से पार्लियामेंट में बिल भी पास किया गया, लेकिन इनका नतीजा खेज होना, काबिल एतमाद इंतखाबी निज़ाम वजूद में लाकर अमली तौर पर इंतखाबात को शफाफ बनाना हकीकत का रूप धारेगा या महज ख्वाब रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।